जाने में एक ऐसी कबीलाई और लुटेरी मानसिकता की तरफ इशारा किया है जिसका शिकार पाकिस्तान अपने जन्म से रहा है। वो मानसिकता यह मानकर चलती है कि आप रिच हैं, आप मॉडर्न हैं, आपके यहां महिलाओं को सम्मान मिल रहा है, आप चांद पर पहुंच गए हैं, आप आर्थिक विकास कर रहे हैं, इसलिए आपका ध्यान डेवलपमेंट पर है बजाय इसके कि युद्ध लड़ने पर। माने हम डेवलपमेंट पर ध्यान दे रहे हैं, युद्ध लड़ने पर नहीं। आपके उदार चरित्र और आपके उदार समाज के चलते आपकी सैन्य परंपरा और आपका लड़ाकू जज्बा कमजोर पड़ गया है, वो मानते हैं। वह लुटेरी मानसिकता यह मानकर चलती है कि शायद हम वार के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस झेलने के लिए उतने तैयार नहीं होंगे और हमारी लड़ने की ताकत और इच्छा शक्ति ये दोनों कमजोर पड़ गई है। मुझे ऐसा लगता है साथियों कि हमें पाकिस्तानी सेना की इस भ्रम को तोड़ना होगा। ऑपरेशन सिंदूर के चलते तो वैसे उनके मन में यह भ्रम उत्पन्न होना भी नहीं चाहिए था। कैसे हो गया यह ऊपर वाला जाने, पर हमें यह इंश्योर करना होगा कि भारत की प्रॉस्पेरिटी, हमारी संस्कृति और हमारी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के साथ साथ हमारी रक्षा क्षमता, डिफेंस कैपेबिलिटी और अपने राष्ट्रीय सम्मान के लिए लड़ने की भावना भी हमारी उतनी ही सशक्त बनी रहे और बनी रहेगी। हमें यह इंश्योर करना होगा कि हमारी सभ्यता में, हमारे राष्ट्र में वो फाइटिंग स्पिरिट भी जिंदा रहे। और मैं डिफेंस मिनिस्टर के नाते कहना चाहता हूं वो जिंदा है और जिंदा रहेगी। साथियों, इसलिए जब हम अपने बच्चों को यानी अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को साइंस, मैथमेटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम फिजिक्स और स्पेस रिसर्च में आगे बढ़ाते हैं, उनको इन विषयों की शिक्षा देते हैं, तो साथ ही यह भी आवश्यक है कि हर नागरिक, हर विद्यार्थी के भीतर राष्ट्र की रक्षा का भी संकल्प यह जीवित रहे। हमारे युवा केवल वैज्ञानिक ही न बने बल्कि योद्धा वाली मानसिकता भी रखें जो उनके निजी जीवन में आगे बढ़ने में तो सहायक होगी ही, साथ ही साथ समाज और देश की सुरक्षा के लिए भी यह आवश्यक होगा।